क्या होता है जब एक वर्ल्ड फेमस प्रचारक अचानक कैलिफोर्निया के एक बीच से गायब हो जाती है और 1 महीने बाद फिर से सामने आती है, ये दावा करते हुए कि उसे डाकुओं ने किडनैप कर लिया था। क्या यह भगवान का चमत्कार था, कोई सोची समझी चाल, या कुछ और भी अजीब? 1926 की गर्मियों में एमी सेम्पल मैकफर्सन के गायब होने की खबर से पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। वह सिर्फ कोई उपदेशक नहीं थी, वह एक सेंसेशन थी। एक शानदार वक्ता, रेडियो पायनियर और फोरस्क्वेयर चर्च की फाउंडर, एमी ने अपने ड्रामेटिक उपदेशों और सेलिब्रिटी करिश्मे से लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया। लेकिन जब वह 18 मई को बिना किसी निशान के गायब हो गई, तो पवित्रता और स्कैंडल के बीच की लाइन धुंधली होने लगी। उस दोपहर एमी ओशन पार्क बीच सांता मोनिका गई थी, कथित तौर पर तैरने के लिए। वह कभी वापस नहीं आई। उसकी सेक्रेटरी ने उसकी गैर मौजूदगी से घबराकर अलार्म बजाया और जल्द ही बीच पर सर्च करने वालों की भीड़ लग गई। कुछ का मानना था कि वह डूब गई थी, दूसरों को किसी साजिश का शक था, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, सिर्फ रेत पर करीने से मोड़े हुए कपड़ों का एक ढेर। अमेरिका इस मिस्ट्री से परेशान था। अखबारों ने उसकी फोटो अपने पहले पन्ने पर छापी, प्रार्थना सभाएं की गईं। लॉस एंजेलिस में उसके एंजेलस टेम्पल में रोज हजारों लोग जमा होते थे, खबर के लिए बेताब। और ठीक तभी जब देश उसे समुद्र में खोया हुआ मानकर शोक मनाने लगा, एमी वापस आ गई। 36 दिन बाद अगुआ प्रीता में, मेक्सिको की सीमा के ठीक उस पार एक धूल भरे शहर में, मैकफर्सन एक कॉटेज में लड़खड़ाती हुई पहुंची, पूरी तरह थकी हुई और अस्त व्यस्त दिख रही थी। उसने दावा किया कि उसे 2 लोगों, स्टीव और मैक्सिकाली रोज ने किडनैप कर लिया था, जिन्होंने उसे रेगिस्तान में एक झोपड़ी में बंधक बनाया था और फिरौती मांगी थी। उसने कहा कि वह बहादुरी से भाग निकली थी, मदद पाने के लिए घंटों चिलचिलाती गर्मी में चली थी। पहले तो पब्लिक ने खुशी मनाई, उनकी प्यारी एमी बच गई थी। लेकिन सच कहूं तो कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से जांच की, एमी के बयान में कमियां दिखने लगी। न तो कोई झोपड़ी के निशान थे, न कोई फिरौती की चिट्ठियां, और खैर कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। इसके बजाय अफवाहें फैलने लगीं, अफवाहें कि एमी ने पूरी घटना को झूठा बनाया था। कुछ ने कहा कि वह अपने पुराने रेडियो इंजीनियर केनेथ ऑर्मिस्टन के साथ भाग गई थी, जो एक शादीशुदा आदमी था और हाल ही में खुद गायब हो गया था। दूसरों ने फुसफुसाया कि उसने 1 महीना कार्मेल बाय द सी में एक सीक्रेट लव नेस्ट में आराम करते हुए बिताया था। जब शपथ लेकर पूछताछ की गई तो एमी अपनी कहानी पर टिकी रही। उसके फॉलोअर्स ने बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास किया, लेकिन संदेहियों ने, जिसमें लॉस एंजेलिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी शामिल था, एक ग्रैंड जूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। होटल के क्लर्कों ने आगे आकर दावा किया कि उन्होंने उसे और ऑर्मिस्टन को एक साथ देखा था। गवाहों ने मिसेस मैकिंटायर के नाम से एक रहस्यमयी महिला के बारे में बताया, और फिर भी कुछ भी ठोस तौर पर साबित नहीं किया जा सका। केस खत्म हो गया। एमी पर कभी चार्ज नहीं लगा और ऑफिशियल स्टोरी कम से कम कानून की नजरों में उसी की रही। फिर भी नुकसान हो चुका था। जबकि उसके कई सपोर्टर्स लॉयल रहे, दूसरों ने उसे एक ऐसी महिला के तौर पर देखना शुरू कर दिया जो धोखा दे सकती थी, जो कल्पना को विश्वास में बुन सकती थी। लेकिन एमी कोई आम महिला नहीं थी। स्कैंडल में भी वह शानदार थी। उसने ड्रामा को अपनाया, अपनी मुश्किलों के बारे में उपदेश दिया, मीडिया स्टॉर्म का इस्तेमाल और भी बड़ी भीड़ खींचने के लिए किया। वह जानती थी कि ध्यान कैसे खींचा जाता है, तमाशे को आध्यात्मिक थिएटर में कैसे बदला जाता है। एक तरह से उसके गायब होने की मिस्ट्री ने उसके मिथक को और बढ़ा दिया। एमी के गायब होने के असर को समझने के लिए हमें उस समय को समझना होगा जिसमें वह रहती थी। 1920 के दशक में बदलाव की बहार थी। महिलाओं को वोट देने का हिक्कू मिल गया था। हॉलीवुड तेजी से बढ़ रहा था। रेडियो दुनिया को बदल रहा था। और इस इलेक्ट्रिक दौर में एमी विश्वास, प्रसिद्धि और फेमिनिज्म के चौराहे पर खड़ी थी। वह एक उपदेशक थी जिसमें एक फिल्मी सितारे का करिश्मा था। एक ऐसी महिला जिसने मर्दों की दुनिया में एक धार्मिक साम्राज्य बनाया। क्या वह एक विक्टिम थी, एक झूठी, या शायद आपको पता है, अपने समय से आगे की एक विजनरी? आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो यह बता सके कि एमी सेम्पल मैकफर्सन उन 36 दिनों में कहां गई थी। थ्योरीज बहुत हैं, कुछ आम हैं
और खैर कुछ बहुत ही अजीब हैं। कुछ कहते हैं कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और वह सीक्रेटली रिकवर करने के लिए गायब हो गई थी। दूसरे अब भी मानते हैं कि उसे किडनैप कर लिया गया था और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि उसे सिर्फ स्पॉटलाइट की चाहत थी और वह जानती थी कि इसे कैसे पाना है। एमी की मौत 1944 में हुई। 53 साल की उम्र में एक और मिस्ट्री के बादल के नीचे नींद की गोलियों का एक स्पष्ट ओवरडोज। लेकिन मौत में भी वह जीवन से बड़ी बनी रही। आज भी उसका चर्च चल रहा है, उसके फॉलोअर्स उसे आज भी याद करते हैं और उसकी कहानी आज भी समय के साथ गूंजती है। शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है, उसने क्या किया या नहीं किया, लेकिन यह कि लगभग एक सदी बाद भी हम वही सवाल पूछ रहे हैं, एमी सैम्पल मैकफर्सन के साथ असल में क्या हुआ था? क्या यह एक डिवाइन ट्रायल था या एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा? आखिर में उसका गायब होना अमेरिकी इतिहास में सबसे दिलचस्प अनसुलझी मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है और शायद वह यही चाहती थी।